अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं दोस्तों। मेहमान चले गए सभी वापस और डेरा हो गया सूना सूना सा। तो मौसम जो है वो बदल चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मौसम बदल चुका है। कल तो मैं दोपहर में मुझे गर्मी लग रही थी मस्ताना के पास, जब हम गए यहाँ पर अंदर देखें काजल वगैरह सारे बाहर जा चुके हैं, सफाई हो चुकी है। अब माल मवेशी आएंगे यहाँ पर, शाम को पंखे चलाए हुए हैं ताकि जगह जो है इनकी खुश्क हो जाए। ओए यहाँ पर खल देखें किस तरीके से गिराई हुई। खल यहाँ से उठवाता हूँ जवानों से। इन्होंने किस तरीके से, इन्होंने नहीं गिराई, बकरियों ने गिराई होगी। मुर्गियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं दोस्तों, घोड़ियाँ यहाँ पर हैं हमारी। आज इनका थान बनाकर खुरानियों के आगे आज घोड़ियों को यहाँ पर बांधना है दोस्तों। काजल और इसके बछेरे को बाहर छोड़ने का मूड तो है, लेकिन लूसन में लगा हुआ पानी 2-4 दिन सूखने देते हैं, उसके बाद इनको माँ बेटा को बाहर घुमाएंगे जी। बछेरा माशाअल्लाह देखें बैठ कर दोस्तों अपनी थकेवें उतार रहा है माशाअल्लाह। कान जोड़ बछेरा, बहुत प्यारा कान जोड़, छोटे कान का देसी घोड़ा। ये मुझसे मिलने के लिए आना चाह रहा है। आजा आजा, अरे घोड़े दिया बच्चा। पैदाइश के वक्त इसका खून ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से मुझे बछेरा थोड़ा सा कमज़ोरी कमज़ोरी सी महसूस करवा रहा है। खैर जो पाँव का मसला था, पाँव का दर्द वाला, और वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है दोस्तों। सोजिश जो है वो भी उतर चुकी है, वो पैदाइश के वक्त की थी, 1 आध दिन में उतर ही जानी थी। बाकी उसके कोई चोट वगैरह है यार, हल्की फुल्की है। खैर कोई परेशानी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों ये खुरानियाँ उठाकर आज हमने घोड़ों का थान जो है वो तब्दील करना है, ठीक है। तो ये लड़के आते हैं तो उसके बाद करते हैं जी। धूप बड़ी ही सख्त है, अब 2 व्लॉग बनाना नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मौसम चेंज हो जाएगा। दोपहर में व्लॉग जो है वो बन ही नहीं सका करेगा, ठीक है। बोला भाई भी अपने काम कर कर, खाद जो है हमने गंदम को पानी लगा लिया। अब नहर भी आ गई है दोस्तों, नहर भी आ गई है, और हमने पानी वहाँ पर लगाया लूसन को। हमें जहाँ इतने दिन रुक गए और 2 दिन रुक जाना चाहिए था ताकि नहर का पानी लगा सकते। खैर अभी भी पतला पतला पानी जो है वो लूसन को फेर देंगे। इसमें भी हमने एक गट्टू खाद का जो है 1.5 एकड़ के अंदर डाला है। अल्लाह करे जल्दी से लूसन हमारा तैयार हो जाए। घोड़ियों की मौज जो है वो लूसन से ही शुरू होने वाली है। लूसन में गंद बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, उसकी स्प्रे भी की, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट तो नहीं दिया स्प्रे ने, अलबत्ता ये कि घास जो है कुछ ना कुछ हद तक ख़त्म हुआ है, ठीक है। है ये बूटा सुख चैन का यहाँ पर फल फूल गया था, लेकिन कोरे की वजह से हर पौधा ही इस वक्त दोस्तों ख़त्म हुआ है। तो है अब दूसरे महीने में, अगले महीने जाकर इन्होंने फूट निकालना शुरू कर देनी है इंशाअल्लाह। हांजने के पौधे, शाखें जो हमने लगाई थी, ये भी कोरा और ज़्यादा पानी की वजह से यहाँ से सड़ चुके हैं दोस्तों। सारे जो बोर्ड लगाए थे वो भी सड़ चुके हैं। एक बोर्ड खड़ा हुआ है सही हालत में, लेकिन यहाँ पर पौधा पालना दोस्तों मुश्किल काम है। देखें इसने फिर से फोट निकाली है माशाल्लाह। घास देखें यहाँ पर जो था ये पीला हुआ है, लेकिन पूरे तरीके से सड़ा नहीं। हमें मेरा ख्याल पानी भी लगाना मजबूरी थी, पानी ठीक है, पानी अब लगा दिया तो अभी ये जो सड़ रहा था वो भी रुक जाना मेरा ख्याल है। तो खैर मशवरा कर कर बन्नों के ऊपर भी देखें कहाँ सड़ा हुआ। यहाँ पर बैठी है जी हमारी बर्फ़ी। बर्फ़ी वह बर्फ़ी है, बर्फ़ी बर्फ़ी बहुत शरारती हो गई है दोस्तों। और इसको बाहर आप लोग कमेंट्स कर कर बताएं कि बर्फ़ी को बाहर बांधना शुरू करें रस्सी के साथ, या अब इसकी वो परेशानी तो नहीं है। इसकी वैक्सीनें सारी डन हो चुकी हैं। जिस मकसद के लिए हम छोटे से केज में जाली के अंदर इसको रखते हैं कि गंदगी से महफूज रहे, मेरा ख्याल अब ये कोई पार्वो वायरस वगैरह इन चीज़ों से तो महफूज ये हो गई है। फिर भी मेरा ख्याल है अभी हमें एहतियात थोड़ी सी और करने की ज़रूरत है। इसको बाहर निकालता हूँ मैं अपनी निगरानी में, इसको थोड़ी देर खुला छोड़ते हैं। बर्फ़ी है, आजा 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 आजा। देखिए अब ये बड़ी हो गई है दोस्तों बर्फ़ी हमारी। अब इसने छलांग लगा देनी है ऊपर से, इसने नीचे सेकंड के अंदर उतर जाना है। हाय बर्फ़ी, वो ये नीचे गिरती गिरती बची है जी बर्फ़ी। बर्फ़ी बर्फ़ी आजा। देखिए मुझसे खेल रही है दोस्तों बर्फ़ी। वे दो
बर्फी है, ये गंदी काकी, ये गंदी काकी, आजा आजा बर्फी, आजा बर्फी बर्फी। देखिए बर्फी और अच्छू 302 को दोस्तों खुला छोड़ा है। दोनों का खेल कूद मस्तियाँ जारी हैं, दोनों की खेल कूद मस्तियाँ जारी हैं। ठीक हो गया हूँ दोस्तों अपने कामों से, सारी फिक्र परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं ब्रीडिंग वाली। अब अच्छू 302 को टाइम देना है, हमने इसके साथ टाइम स्पेंड करना है और इसको समझना है, इसके पाँव का इलाज करना है और इसको वो तकलीफ़ से निजात दिलानी है, इसको खुशियाँ देनी है। और इनकी जोड़ी जो है ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त है, लग जाएगा लेकिन खेल रहे हैं। यूट्यूब को समझाया जा सकता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यही सीन है दोस्तों। अच्छू 302 को दोस्तों हम बॉयल एग डेली दे रहे हैं छिलके समेत, लेकिन छिलका नहीं खाता ये, एग खा जाता है जी। डेली बिला नागा दे रहे हैं और देखें इसकी हालत में फ़र्क, बस सिर्फ पाँव के अंदर फ़र्क पड़ता दिखाई दे रहा है। वो एक आपको आहिस्ता 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 ठीक होता दिखाई देगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसकी सेहत के जो मामलात हैं, आज इसको थोड़ी सी खुराक में सोया हुआ, मैं लेट आया हूँ तो थोड़ी सी खुराक इसको ज़्यादा डल गई है, तो इसको पेट भर कर खुराक नहीं देनी, वज़न फिर इसका ज़्यादा बनता है, बेचारे को चलने में भी तकलीफ़ होती है। देखें किस तरीके से पाँव लगाता है। इसको बांध कर भी देखा है दोस्तों, बांधते हैं तो इसको सोजिश जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है पाँव के ऊपर, बहुत ज़्यादा सोजिश चढ़ जाती है, फूल जाता है पाँव बांधने से, तो बेचारे की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। काम देखे बेचारे का कितना बिगड़ चुका है। तो इसको अपनी अब इसको तवज्जो की ज़रूरत है, वक़्त देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये सही हो जाएगा। बाकी ये है कि काम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह हमने हिम्मत नहीं हारनी, बस इसको बेज़ुबान को तवज्जो देनी है, प्यार देना है और टाइम देना है। तो बाकी जो अल्लाह को मंजूर होना वही है जी। हमने अपनी तरफ से इसकी खिदमत करनी है, इसको इस तकलीफ़ से बचाना है दोस्तों। और स्किन एलर्जी भी मुझे लगता है कि फिर से थोड़ा थोड़ा सर उठा रही है। स्किन एलर्जी के लिए भी दोस्तों मैंने एक टैबलेट मंगवाई है, नेक्स्ट गार्ड के नाम से टैबलेट है और बड़ी महंगी टैबलेट होती है, 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये की टैबलेट है। जितने की भी आएगी मैंने डॉक्टर साहब को कहा है कि मंगवा कर दें हमें, ठीक है, वो इनको इंशाल्लाह देंगे तो अगले 6 महीने के लिए कोई डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी स्किन का प्रॉब्लम इनको बनता। धूप काफ़ी ज़्यादा सख्त है दोस्तों, भेड़ों को भी बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा टोरा फेरा करवा कर लेकर आते हैं। और नंबरदार भी हमारे पास 1 महीना है, 1 महीने बाद नंबरदार की फैमिली, घर वाले, इसके भाई जो हैं वो सियालकोट में जॉब करते हैं, तो नंबरदार के भाई इसको मजबूर किए हुए। फिर मैंने भी बहुत ज़्यादा मजबूर नहीं किया, बहुत ज़्यादा मजबूर करने से भी अगला बंदा समझता है कि पता नहीं भाई क्या मामलात हैं। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप अगले महीने जा सकते हैं जी, हमारे कोई पाबंद नहीं है जी। अच्छा 302 खेल कूद मस्तियाँ करने के बाद बैठ गया। मैं सोच रहा हूँ कि इसको कोई टेक्निक में, इसको मुसलसल इसको देख रहा हूँ, इसके पाँव को देख रहा हूँ कि इसको इस तकलीफ़ से कैसे निजात दिलाई जाए और उसके किस तरीके से पट्टी बांधी जाए कि सोजिश वगैरह चढ़ने वाला काम भी ना हो। नंबरदार तोरा फेरा ही करा के लैके आना, धुप सख्त ही है ते माशाल्लाह। अब जो अगली रौनकें लगने वाली हैं दोस्तों तलहा गोरी फार्म हाउस पर, वो भेड़ों की रौनक होगी। भेड़ें हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है और जल्द ही भेड़ों की रौनक जो है वो लगना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। ध्यान रखिए, ध्यान रखो, नाल गुआंढियां का ना नुकसान हो। जमजम भी साथ जा रही है, बर्फ़ी अंदर से घूम फिर कर आ गई है, पहले अपने भाई से पंगे लेती रही, अब घूम फिर कर पता नहीं कहाँ से आई है। और जमजम सोची पई है, और जमजम की माँ किधर गई? वो गई जमजम भी दोस्तों। ओए इनकी अब नज़र पड़ी है, इसकी मेरा ख्याल है अब नज़र पड़ी है, इनकी फिर से खेल कूद मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। अच्छू 302 को भी समझ आ गई है। अच्छू 302 दोस्तों अब वो बदमाशियाँ कर रहा है, बदमाशियाँ कर रहा है, खेल रहा है, वो भी खुश हो रहा है और समझ आ गई है इसको भी बर्फ़ी की जी। से डायमंड भी आ गया दोस्तों, डायमंड ठीक तो हो रहा है, सेहत भी अब ठीक हो रही है, दर्द भी पहले जितना नहीं है लेकिन अभी भी दर्द मौजूद है दोस्तों। इसको नो नो डायमंड की सेहत देखें दोस्तों, बीच में जो कमज़ोर हो गया था तकलीफ़ की वजह से, देसी घी की डाइट इसको शुरू है दोस्तों, देसी घी इसको हम दे रहे हैं
और फ़र्क भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह। देसी घी का बड़ा ही रिज़ल्ट है। तो दो को मैंने केज के अंदर बंद कर दिया, दोनों का ही दिल नहीं लग रहा दोस्तों। अच्छू का भी दिल नहीं लग रहा, बर्फ़ी का भी दिल नहीं लग रहा। खैर आज इनकी दोस्ती हो गई है, दोनों बहन भाइयों की पक्की वाली दोस्ती हो गई है। पर धरना दे दिया, डायमंड मेरे पास आकर खड़ा हो गया दोस्तों। डायमंड, ओए डायमंड, डायमंड कई बंदे तेन हल्का लेंदे ने, हल्के च लेंदे ने, हल्के च उन्होंने बंदिਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੀਂ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਵਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ, तेरे तो चंगा केड़ा है? डायमंड तो चंगा मैनू केड़ा हो सकता है बेलिया। देखने वाली आँख चाहिए, प्यार चाहिए जानवर से। को वाइट मुर्गी के साथ इसका पैर लगाना। वाइट मुर्गी के चूजे बड़े हो चुके हैं, आपस में इनका पैर लग जाए, लेकिन मुर्गों का हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। वाइट मुर्गी यहीं पर कहीं पर होगी, ये केज है इसका वाइट मुर्गी का। देखिए यहाँ पर कब्जा किए रखती है। इसके चूजे भी माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। तो आदमी चूजे ना अलग कर लिया ना, आपे मुर्गे ना रल जाएगी। चीखते तो वाकई ने, मैं वेख्या अलग करने की कोशिश हमने की है, लेकिन बड़ा ही चीखते हैं दोस्तों ये। शेब इन मुर्गे तैयार करे ना, शिकारी बंदा तो मालू शालू दबे, लेकिन एक डरी भी खड़ी मुर्गी। अच्छा है बड़ी मुर्गी है, बड़ी प्यारी मुर्गी है ना। 302 को पट्टी बांधने लगे हैं दोस्तों हम। अच्छू भाई आज तू 1.5 भर ले, 1.5 नहीं भरना ही बच्चा, वजन तेरा ज़्यादा बन जाता है। एक को नाल दे इन्हें, तो इसको दोस्तों पट्टी बांधते हैं। ये छोटी सी हमने दोस्तों गोटी बनाई है, ये बांध कर इसको पट्टी बांधते हैं। ये कैमरा मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बांध कर इसको अब पट्टी को इस तरीके से बांधना है। इससे मैं इसी के जोगा हूँ, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। इसको यहाँ पर सेट होगा। और अब इसको बस देखना ये है कि सोजिश ना चढ़े, और अगर सोजिश चढ़ी तो फिर इसको थोड़ा सा और, अभी भी पता नहीं ठीक है या नहीं है, ये पता चलना है थोड़ी देर के बाद। कुरानियाँ दोस्तों शहनशाह, मस्ताना, सुल्तान, और काफ़ी सारे दोस्त मशवरा दे रहे हैं कि इसको फ्रंट पर घोड़ों के नाम लिखवाए जाए। तो ऐसा भी कुछ हम सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए, पेनाफ्लेक्स लगवाया जाए या पीवीएस होता है, पीवीसी होता है, वो शीट बनवा कर लगवाई जाए, किस तरीके से किया जाए। तो इस हवाले से भी आप लोग मशवरा दीजिएगा। आज फर्स्ट टाइम हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये खुरानियाँ जो है, सब तो पहले की करिए आप इन्हों घोड़े ਨੂੰ ਇੱਥੇ बनीए, पहले खुरानियाँ चुकी है, ठीक है, नहीं पहले बननी है नहीं, पहले खुरानी चुकी है। पिछला बैकग्राउंड क्लियर करके दिखाइए बेलिया ਨੂੰ। उस तो बाद घोड़िया ने इतने ले आई, मिट्टी डालकर यहाँ पर थान बनाया घोड़ों का, यहाँ पर खड़ा होने का। नई खुरानी पर आज पहला दिन देखने के लिए मैं खुद बड़ा बेचैन बेताब हूँ दोस्तों। बड़ी ही प्यारी खुरानियाँ बनी, खर्चा तो हो गया लेकिन काम, कई बंदा कहते ने एक बेली मेरा बेली है लवप्रीत, वो कहता यार इनू खिंच के नहीं लै जाएगा घोड़ा। वो मैं कहा बड़ा हिसाब किताब नाल बनाइए, तो कहता फिर भी यार घोड़ा है। मैं कहा मेरे हिसाब नाल तो 2 घोड़े भी बनी जाए। हम भी ज़बरदस्त थे, सफ़ैद मुर्गा, मुर्गी ते 1-2 मुर्गियाँ और उन्होंने दी पक्की जगह बना दी। इतने आपे आपे का घोड़ा बना लैनगियाँ, इतने ना लड़ाई की टेंशन ना डर की टेंशन। इतों खोलांगे बाहर चली जाएगियाँ, इन्हों की फैमिली अलग बन जाएगी। ये भी काम आप करिए अज है, ठीक है ना। मौसम हम ठीक है, मौसम की तो टेंशन है को नहीं मुर्गियां ना गर्मी है तो ना ही सर्दी है। तो हम ये काम ले लियो अज ही करने। केज भी साढ़े को खाली पिया, तो शुएब इनकी भी जुगाड़ ला ली। डूंगे जाना है ना तू, ये लिया के पैप एडी वड्डी लिया कि इस पैप के विचों निकल के बाहर आ जाए। पंप घोड़ों की खुरानियाँ यहाँ से उठा रहे हैं हम, ठीक है। कितने हाँ इनू काजल वाले उत्थे कमरे के विच एक रखने हैं तकड़ी खुरानी, ताकि वो खुरानी इतने पक्की होवे तो वाधू चारा इनके अगे पाया जा सके। इसको काजल की खुरानी इसके अंदर रखते हैं। और ये केजिस के अंदर खुरानियाँ हमें सारी काम आएंगी। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो रात को ही घोड़े बाहर आया करेंगे, दोपहर में सारा दिन केज के अंदर रहा करेंगे। तो ये हम थोड़े दिनों बाद रात का ही थान बन जाना है घोड़िया। बस फिर 2-4 दिन की हो रहे, उस तो बाद धुप का इन्होंने मसला ही नहीं रहना बेली। हाँ बस एवं ना रियाज हूँ भी कुत्तिया के पानी लाजमी, जिन्हें हर जानवर अगे होवे। ये ने काजल की खुरानी यहाँ पर इसके केज में आ गई है, बड़ी खुरानी दोस्तों। और
दूसरी खुरानियाँ भी उठाते हैं वहाँ से, घोड़ों को इनके थान पर बांधते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे दोस्तों पता नहीं क्यों लगता है कि ये थोड़े थोड़े अपने दूसरे पाँव भी सफ़ेद कर जाएगा, ये अपने बाप की तरह पाँव बनाएगा। कपड़ा सफ़ेद ते घोड़ा कुमैत माशाल्लाह। और बहुत सारे दोस्त मुझे पंजाब श्रृंगार की वीडियोस भेज रहे हैं, पंजाब श्रृंगार घोड़ा के तलहा भाई इसका प्रिंट जो है वो उसकी तरह आया है। ये ले दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुरानी पर पहली दफ़ा घोड़ा बंध रहा है। ये लें जी बछेरी भी दोस्तों अपने थान पर आ गई है। ध्यान नाल ध्यान नाल ध्यान नाल ध्यान नाल ध्यान नाल ध्यान नाल पंगा ही ना हो जाए। वो कहती मैं इस खुरानी ते आस है। माशाल्लाह ये अब तो बरा तो भी बड़ी तगड़ी बछेरी बनेगी, जवान घोड़ी लगन लग गई माशाल्लाह। आज़ादी नहीं है इसको दोस्तों जी। खैर अब मौसम सेट हो गया, अब इंशाल्लाह इनको रात को हम रनिंग करवाया करेंगे शाम को, और वॉक रियाज और मौसम सेट होता आंदा सेट कर। पिछली जगह ऊंची है दोस्तों, वो थान इस तरफ है, उस थान को ख़त्म कर कर ये थान इसका यहाँ पर बन जाएगा। शहनशाह को साइड पर कर कर दोस्तों इसका थान जो है वो सेट करते हैं। 302 को चेक कर है माड़ी मोटी नहीं यार जिसते है चढ़ी पंजे माड़ी मोटी होती है। हाँ फोन की सप्लाई रुकती है नहीं उन्नी वैसे नहीं चढ़ी, वो सोच नहीं है माड़ी 19% इन्ने की खैर है यार। हाँ इन्ने की खैर है। बकरियां बाहर से घूम फिर कर वापस आ चुकी हैं, इन चारों को की है यहाँ पर बंद दोस्तों, वरना ये क्या करती हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये पहुँच जाती हैं गंदम की फसल के अंदर, और गंदम की फसल ने अब सीटा उठाया हुआ है। तो इस यूपीएस हमारा बोल रहा है दोस्तों, बिजली वाला काम। जो चूहा देखें इस पाइप के अंदर चूहों ने जगह बनाई हुई, वाइट मुर्गी हमारी यहाँ पर बैठी हुई अपने चूज़ों को लेकर। ये इसको चूज़ों से अलग करते हैं दोस्तों, लेकिन चूज़े इसके शोर में चाहते हैं, परेशान होते हैं, तो ख़ुद ही अलग हो जाएंगे। उसके बाद जोड़ा लगाएंगे। तो वाइट मुर्गे को भी बाहर निकाला था। यूपीएस वाला काम दोस्तों बड़ा ही खर्च हुआ बड़ा, इसका पक्का चेकअप करवाते हैं ना पड़ेगा यूपीएस का, उसके बाद ही कुछ इसका होगा। तो चेकअप करवाते हैं जी यूपीएस का, इन्वर्टर चेक करवाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसकी जुगाड़ लगाते हैं, इन्वर्टर वाले भाई से मिलते हैं। टाइम ही नहीं मिल पाया दोस्तों, और ये कहाँ से इतना टाइम लाया वो बछेरे की काजल, और इसके बछेरे को बाहर ना निकाला जाए, क्या ख्याल है। और यहाँ पर घोड़ों की देखें सेटिंग दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है, और पहला दिन है माशाल्लाह। घोड़ों का थान देखें दोस्तों, खुरानियों पर घोड़े खाते हुए क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं। फीमेल डॉग है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। ये भी मोटी ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा मोटा भी इसको नहीं करना दोस्तों। इसको गुड़ दे रहे हैं दोस्तों, और 2-4 दिन में अब इसका डाइट प्लान शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। इसको हालियों मेथरे अलसी तिलों का तेल ये इसकी पिनियाँ बनाकर इसको देनी है दोस्तों। सावी नुकरी घोड़ी यहाँ पर खड़े होकर खा रही है। भेड़े बकरियाँ भी हमारी बाहर से अंदर आ चुकी हैं दोस्तों। अब अगला काम हमें जो जितनी जल्दी हो सके मुमकिन हो करना चाहिए। और मेरा ख्याल है काजल की जगह यही रहने देते, भेड़ों के लिए वो जगह गर्मियों के लिए ये बरामदा नीचे से केजी से गिरा दिए जाएंगे तो खुला डुला ज़बरदस्त हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।